सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस मीटिंग में हम बात करेंगे कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है, कैसे हम रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की, शेयर मार्केट की, जिसे हमारे गुरुजी मिस्टर श्री अमित पालीवाल जी अग्रसर करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। आर्यन जी, आप मेरे को होस्टिंग राइट दे दो। और स्क्रीन आ गई? हाँ सर, आपकी स्क्रीन शो कर दी है। ठीक है, मुझे छोड़ के आप सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की, अमीर बनने की। आप सब पैसा कमा रहे हैं, आप सब अमीर हैं। मैं और पैसा कमाने की और अमीर बनने की बात करूंगा। हम बात करेंगे सेकंड इनकम जनरेट करने की, नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते एक दूसरा बिजनेस कैसे खड़ा करें जो मुझे रेगुलर इनकम दे। हम बात करेंगे शेयर बाजार की, बिटकॉइन की, गोल्ड की और म्यूचुअल फंड की। दोस्तों, जो सोना अभी आपको 50,000 तोले में दिख रहा है ना, ये 4 लाख तोला होने वाला है। हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की कि निवेश सोने में करूं, बिटकॉइन में करूं, शेयर बाजार में करूं या म्यूचुअल फंड में करूं। अल्टीमेटली पर्पस की रहे कि मेरा बटुआ जिंदगी भर भरा रहे। और आज हम बात करेंगे कि आपका बटुआ जिंदगी भर कैसे भरा रहे, निवेश के कुछ ऐसे तरीके। हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आज बिकने जा रही है, हम उसे खरीद के उस कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आपकी आर्थिक कुंडली की। आपका जो निवेश आपने पहले से किया है उसमें क्या बदलाव करें कि जब मेरे बच्चे बड़े हों, उनकी शादी और पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेना पड़े, और जब मैं वृद्ध हो जाऊं, बुजुर्ग हो जाऊं, मैं बुढ़ापे में भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकूं। बच्चों के आगे हाथ हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। और आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं शेयर बाजार, कि शेयर बाजार से पैसा कैसे बनता है। आम आदमी का, आपके जैसा मेरा एक आम आदमी जिसे शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो शेयर बाजार से कैसे कमाए। दोस्तों, शेयर बाजार को समझना है तो आम आदमी को समझना पड़ेगा। आप नहीं जानते, पर सच ये है, आम आदमी की वजह से ही शेयर बाजार है। अगर आम आदमी नहीं है तो शेयर बाजार हो ही नहीं सकता। ये आम आदमी ही शेयर बाजार को चलाता है। आप और मैं ही शेयर बाजार को चलाते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आपकी बदौलत शेयर बाजार है। पर शेयर बाजार को समझने से पहले आम आदमी क्या करता है, कैसे करता है, वो समझना जरूरी है। कि आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं कि फैक्ट्री चलाते हैं, आपका प्रोफेशन है क्या, आपका कारोबार है क्या। तो हम बात करेंगे आम आदमी के कारोबार की, नौकरी पेशे की, धंधे की। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के बिजनेस, प्रोफेशन या काम धंधे होते हैं। पहला होता है नौकरी। हम नौकरी करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, और वो सैलरी हमारे टैलेंट और काम करने के घंटे के हिसाब से मिलती है। अभी आप बोलेंगे साहब, शेयर बाजार की बात थी, या नौकरी कहां से आ गई? इसी से शेयर बाजार जुड़ा है। ध्यान से समझिए, आज वो बातें पता चलेंगी जो शायद किसी ने पहले ही ना बताई हो। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉय। बोले तो डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, ये लोग नौकरी नहीं करते, पर इनको भी काम करने के घंटे की कीमत मिलती है। और दोस्तों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में सारी जिंदगी एक लेवल से ऊपर की ग्रोथ नहीं मिल पाती, क्योंकि काम करने के घंटे की लिमिट होती है। एक तीसरा प्रोफेशन होता है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि नौकरी में तो सिर्फ दाल रोटी चलती है, पैसा तो बिजनेसमैन बनाता है। जी हां दोस्तों, पैसा बिजनेसमैन बनाता है, क्योंकि बिजनेसमैन के काम करने के घंटे की लिमिट नहीं होती। बिजनेसमैन वो व्यक्ति है जो पैसा देके एम्प्लॉय को रखता है, और एम्प्लॉय के काम करने के घंटे की लिमिट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं।
1 लाख भी हो सकते हैं। ये 3 तरह के प्रोफेशन हैं जो अपने अपने तरीके से कमाते हैं। एक इसके ऊपर की कैटेगरी है जो इनसे भी ज्यादा कमाता है, वो होता है साहूकार, बैंकर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि वो कोई समय नहीं लगाता, केवल पैसा दिया, छोड़ दिया, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर बनने की, शेयर होल्डर बनने की। दोस्तों, पूरी दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो पूरी दुनिया का 80% पैसा अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं, वो शेयर होल्डर हैं, वो बिजनेसमैन हैं। अभी मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहे, अपने जहन में एक आइडिया चल रहा होता है, यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कारोबार करता, मुझे कहीं से पैसा मिल जाए तो रेस्टोरेंट खोलूंगा, बर्गर की दुकान खोलूंगा, कोचिंग सेंटर खोलूंगा, स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री लगाऊंगा। ऐसा कोई बिजनेस है आपके दिमाग में? जरा सोचिए क्या करना चाहते हैं। मैं आज अभी इसी वक्त दोस्तों आपका वो बिजनेस लगवा दूंगा। आप बोलेंगे 1 मिनट में कैसे बिजनेस लगेगा? 1 मिनट में बिजनेस नहीं लगते, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ सही डिसीजन एक ना एक दिन बिजनेस लगवा देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज मैं बिजनेस लगवा के रहूंगा, या कोई ऐसा बिजनेस आपके किसी फैमिली या फ्रेंड ने किया हो और उसने खूब पैसा बनाया हो, आपको लगता हो कि यार काश मैंने भी एक काम किया होता तो मेरा भी पैसा बना होता। या ऐसा कोई बिजनेस जिसके ग्राहक आप खुद हैं, माने आप अपने घर में वो सामान लेकर आते हैं, जैसे अपने परचून वाले अंकल से हम सामान खरीदते हैं, वो हमसे प्रॉफिट बनाते हैं। हम भारतीय एयरटेल का कनेक्शन रखते हैं, वो कंपनी मुझसे प्रॉफिट बनाती है। दोस्तों, कुछ नाम आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, आपने नाम ये जिंदगी में सुने होंगे, कंज्यूम भी किए होंगे, आप इन कंपनियों के ग्राहक हैं। मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन का घड़ी, पीवीआर का सिनेमा हॉल, एलएनटी का बिल्डिंग, एसीसी का सीमेंट, हैवल्स का गीजर। जानते दोस्तों ये सब क्या है? ये सब के सब बिजनेस हैं जो बिकाऊ हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं इनकी कीमत देके। दोस्तों, आप और मैं खुश नसीब हैं कि भारत देश में पैदा हुए हैं जहां बिजनेसेस को खरीदा बेचा जा सकता है। आप सब लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपके सबके पास जो मोबाइल फोन है वो 10,000 से ऊपर का होगा। मैं बोलता हूं मुझे एक मोबाइल फोन की कीमत की पैसा दे दो, करीब करीब 10,000 रुपए। मैं आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी लगवा दूंगा दोस्तों, केवल 10,000 रुपए। आपको विश्वास नहीं होगा कि 10,000 रुपए में कार की फैक्ट्री भी खुल सकती है, और वो भी सबसे बड़ी फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, केवल 10,000 रुपए में। मारुति कंपनी जो आपने नाम सुना है, जिसकी कार हम चलाते हैं, उसका एक शेयर 8,500 का है। जब आप मारुति का केवल एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। और वो कंपनी जो मुनाफा कमाएगी तो उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी और वो प्रॉफिट दोस्तों आपको मिलेगा। तो केवल 10,000 रुपए देना है, कोई टाइम नहीं लगाना। कार की फैक्ट्री प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, आपको मुनाफा बना के देगी। 1,000 रुपए में हॉस्पिटल लग जाता है। अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनी के शेयर 1,000 रुपए में अवेलेबल है। 1,000 रुपए में स्विगी, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनियों के भी शेयर खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी और मेरी जिंदगी में शेयर बाजार पूरी तरह से घुला है, पर हम उसे देख नहीं पाते। आज मैं केवल आपके देखने का नजरिया बदलूंगा। आप जिस जगह पे बैठे हैं, एक बार 360 डिग्री घूम जाइए, आपको 50 कंपनियां अपने बेडरूम के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर 50 कंपनी के शेयर दिख जाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मैं सुबह उठता हूं, सबसे पहले मैं कोलगेट करता हूं, एक शेयर है। मैं जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, ये भी एक शेयर है। मैं सेरा सैनिटरी वेयर के वॉश बेसिन में हाथ धोता हूं, ये भी एक शेयर है। हैवल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का लक्स साबुन लगाता हूं। मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम इमामी की लगाता हूं। रेमंड का कोट पहनता हूं। टाइटन की घड़ी पहनता हूं। ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं और टाटा टी की चाय पीता हूं। दोस्तों, ये सब कंपनियां हमारी जिंदगी में घुली हुई हैं और ये सारी की सारी कंपनियों के शेयर बाजार में हैं, कीमत देके खरीद सकते हैं। अभी आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सी कंपनी आपको लगता है कि डूब जाएगी?
आप और मैं रोज इनका माल खरीद के घर लाते हैं और इनकी ग्रोथ देखिए दोस्तों। मैंने पिछले 5 साल का ग्रोथ हटा दिया। कोलगेट कंपनी का शेयर अक्टूबर 2005 में 130 रुपए का था, अक्टूबर 2015 में 930 का हुआ, कंपनी 6 गुना बढ़ गई। जिलेट कंपनी 700 से 4800 हो गई। सेरा सैनिटरी वेयर जिसकी टाइल आप लोग अपने घर में लगवाते हैं, 40 रुपए का शेयर 2200 का हो गया। इसे कहते हैं शेयर बाजार की ग्रोथ, क्योंकि इसका माल आपने मैंने 100 करोड़ भारतीय लोगों ने खरीदा और आज भी आप इन कंपनियों का शेयर खरीद के इनके मालिक बन सकते हैं। कोई कंपनी 10 गुना हुई, कोई 20 गुना हुई, कोई 50 गुना हुई। और सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं, हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं। अभी देखिए, जी एंटरटेनमेंट, जी बिजनेस, सास बहू के भी शेयर हैं, आप खरीद सकते हैं। आप लोग पीवीआर सिनेमा मूवी देखने जाते होंगे, 1000 रुपए कम से कम खर्च होते, 2 टिकट और पॉपकॉर्न ले लिया तो। आपको मालूम है, जब आप 1000 रुपए पीवीआर में खर्च करते हैं तो 1 पैसा मेरे पास भी आता है, क्योंकि मैं पीवीआर कंपनी का मालिक हूं, मैं पीवीआर सिनेमा का शेयर होल्डर हूं। आप भी पीवीआर सिनेमा का 1 शेयर खरीद के उसके मालिक बन सकते हैं। कोई बिजनेस उठा के देख लीजिए, आपको हॉस्पिटल के धंधे में ग्रोथ लगती है, टायर के बिजनेस में ग्रोथ लगती है, सीमेंट के बिजनेस में ग्रोथ लगती है, परचून का दुकान खोलने का दिल है, सारे के सारे बिजनेस शेयर बाजार में है दोस्तों। और आपकी मेरी वजह से ही ये कंपनियों की ग्रोथ है, क्योंकि हम इनका माल खरीदते हैं। और आप देखिए, ये कंपनियों में जिनका सामान आप और मैं खरीदते हैं, सालाना 26% की ग्रोथ है, जिसका मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना। आप और मैं मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं, इन कंपनियों पे खर्च करते हैं, ये कंपनियां 10 गुना हो गई। तो क्यों ना हम इन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद लें, इन्हीं कंपनियों के मालिक बन जाएं। अगर मैं ओवरऑल शेयर बाजार की बात करूं, अभी हम देखते हैं कि निफ्टी करीब करीब 18,000 है और सेंसेक्स 60,000 है। दोस्तों, सेंसेक्स की शुरुआत 1979 में 100 रुपए से हुई थी। सन 2000 में सेंसेक्स 5000 का था, 2020 में 40,000 का था, आज 60,000 का है। और शेयर बाजार में जो सेंसेक्स की ग्रोथ है ना, यानी ओवरऑल पूरे शेयर बाजार की जो ग्रोथ है, वो 17% सालाना है। मैंने जिस व्यक्ति ने लंबे समय के लिए शेयर बाजार में निवेश किया, उसे 17% ग्रोथ मिल रही है। इतना बैंक में तो 5% से ऊपर का ग्रोथ नहीं है। तो यदि हम भी निवेश करते हैं, और देखिए, शेयर बाजार एकदम से ऊपर नहीं आता। हमने कभी शेयर बाजार चढ़ने की खबर नहीं सुनी, अखबार में सुर्खियां सिर्फ शेयर बाजार गिरने की आती है, चढ़ने की आती ही नहीं, क्योंकि चढ़ता धीरे 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 है, गिरता एकदम धड़ाम से है, सांप सीढ़ी के खेल की तरह। ये शेयर बाजार के अलग अलग लेवल है, कब कब शेयर बाजार चढ़ा, कब कब गिरा। दोस्तों, जब जब गिरा, उसके अगले 1-1.5-2 साल में उतनी ही तेजी से चढ़ा। कोई भी गिरावट आप उठा लीजिए, 1988, 93, 2003, और अभी हाल ही का देखिए, जब फर्स्ट कोरोना आया था 2020 में, शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा, और उस वक्त जिन लोगों ने निवेश किया, आज उनका पैसा दुगना है। तो आपके पास मौका है, शेयर बाजार में सही तरीके से निवेश करके आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी की अगर हम बात करें, आपकी और मेरी आमदनी की बात करें, अगले 10 साल में मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा खर्च करूंगा और इन्हीं कंपनियों पे करूंगा, टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी। और इन कंपनियों की प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इनका शेयर बढ़ेगा। इंडियन इकोनॉमी अगले 20 साल पिछले 20 साल से यदि बेहतर करेगी तो ग्रोथ भी बेहतर होगी। दोस्तों, पिछले 40 साल का इतिहास है कि शेयर बाजार में 17% ग्रोथ रही। यदि 15% ग्रोथ भी यहां के बाद आ जाए तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। आप निवेश करें नहीं करें, जिस दिन सेंसेक्स 1 लाख होगा, उस दिन आपको याद आ जाएगा कि विशाल जी ने प्रेजेंटेशन कराई थी और अमित पालीवाल करके कोई व्यक्ति बता के गया था कि शेयर बाजार में ग्रोथ है। रिस्क पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब सेंसेक्स 20,000 था तब भी रिस्क था, जब सेंसेक्स 10,000 था तब भी रिस्क था। पैसा तब भी बना, पैसा अब भी बना। रिस्क शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में लोगों की वेल्थ बनती है। और अभी तो एलआईसी का आईपीओ भी आ रहा है। और जिन लोगों को शेयर बाजार में रिस्क लगता है, उनको एक बात बता दूं दोस्तों, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हर आदमी शेयर बाजार का हिस्सा है। हम जाने अनजाने में शेयर बाजार के अंदर ही बैठे हैं,
हम शेयर खरीद नहीं रहे, लेकिन वो शेयर चढ़ता और गिरता हमारी वजह से है। ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ ना दोस्तों, 1 घंटे पहले इस बच्चे की डिलीवरी हुई। इस बच्चे ने पैदा होने से पहले 10 लोगों को रोजगार दे दिया, 20 कंपनियों का माल खरीदा पैदा होने से पहले। इसकी वजह से 2 गायनी डॉक्टर को नौकरी मिली है, 4 वार्ड बॉय और नर्स को नौकरी मिली है। अपोलो हॉस्पिटल में 6 लेबर रूम इस बच्चे की वजह से बने हैं। कितना सारा सामान इसके जन्म के ऑपरेशन में लगा होगा, कितनी दवाइयां, दही, दूध, घी इसकी माता जी ने खाया होगा। दोस्तों, छोटा बच्चा भी शेयर बाजार में जुड़ा है और बुजुर्ग अंकल भी शेयर बाजार में जुड़े हैं। केवल चश्मे का नजरिया बदलना है कि हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और मुनाफा कौन कमा रहा है? खिलाड़ी। हम सब टिकट खरीदते हैं, स्टेडियम में बैठते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा मिलता किसे है? उस खिलाड़ी को जो चौका छक्का मार रहा है। इसी तरह से हम सब इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं, शेयर की ग्रोथ होती है, प्रॉफिट कैसे मिलता है? शेयर होल्डर को। तो केवल दर्शक बन के स्टेडियम में मत बैठिए, मैदान में उतरिए। जिन कंपनियों का माल आप खरीदते हैं, उन्हीं कंपनियों के शेयर भी खरीदिए। दोस्तों, आज से 15 साल पहले किसी ने फ्लिपकार्ट या अमेज़न या ओला उबर नाम नहीं सुना था। कब कौन सा बिजनेस बदल जाए कुछ नहीं पता। ये कुछ और बिजनेस मॉडल है जिनके नए शेयर बाजार में अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऑनलाइन गेमिंग है, मोबाइल ऐप है। ये सब शेयर भी बाजार में अवेलेबल है। आज इन्हें कोई नहीं जानता। हो सकता है ये फ्यूचर के मल्टी बैगर हों। तो शेयर बाजार में इंडिविजुअल शेयर खरीदना बेचना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। क्या पता जो शेयर मैंने खरीदा वही ना चढ़े, या जो शेयर मैंने लिया वही 5 गुना हो जाए। दोस्तों, आप सबने जॉकी नाम सुना होगा। चड्डी बनियान पहनते हैं हम लोग जॉकी कंपनी के। आपको मालूम है जॉकी कंपनी का एक शेयर 40,000 रुपए का है। हम लोग अपनी कार में टायर डलवाते हैं एमआरएफ का। एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए का है। पर किसी को नहीं पता था जब वो कंपनी आई थी कि ये ग्रोथ होगी। दोस्तों, क्योंकि शेयर बाजार की बात हो रही तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। जो भी डिसीजन लेना हो निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से पूछ के लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन और ये वीडियो हमने सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए की है। थैंक यू मिस्टर विशाल, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने क्लाइंट्स के सामने बैठने का। और आप सभी का, आप लोग आज आए, संडे के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला। जो लोग लेट आए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैसा बनाने की, शेयर बाजार की, एलआईसी के आईपीओ की और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, जिस तरह से हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, बाल काटने के लिए बार्बर प्रोफेशनल होता है, कपड़े सिलने के लिए टेलर होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर होता है, हम कार बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन इंजन रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक पे जाते हैं। इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल एजेंट होते हैं जो आपका पैसा लेते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं और उस पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं, जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। ये पूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। बहुत सारे लोग पैसा देते हैं। कोई 100 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा। बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, 1000 करोड़, 2000 करोड़। और उस पैसे से प्रोफेशनल टीम रिसर्च करके उस पैसे को शेयर बाजार में कब डालना है, कब निकालना है, कौन सा शेयर लेना है, वो टीम प्रोफेशनली करती है, जिनका काम ही यही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बना रखा है, सेबी के तहत रूल रेगुलेशन फिक्स है। मैं आपको बता दूं, अमूमन एक शेयर जब आप लेते हैं तो वो कंपनी प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए, सीधा सीधा आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो अमूमन एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 40 से 50 कंपनी में बांट के डालता है। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 10,000 रुपए दे दो मारुति आपका, 1 लाख रुपए दे दो एमआरएफ आपका। अभी मैं बोलता हूं मेरे को केवल 100 रुपया दे दो। 100 रुपया तो मुश्किल नहीं ना अपने लिए इससे ऊपर का चॉकलेट खरीद लेंगे हम लोग शाम को बच्चे के लिए। अगर आप मुझे 100 रुपया भी देंगे ना, वो 100 रुपए से भी आपके पैसे, क्योंकि पूल का पार्ट बनेंगे, पूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, 50 कंपनियों में पैसा बांट के लगेगा। माने आपका एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक कार का फैक्ट्री लगेगा, एक घड़ी का शोरूम खुलेगा, एक आईटी फर्म लगेगा, एक बैंक खुलेगा, एक दवाई का फैक्ट्री खुलेगा, एक हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। केवल 100 रुपए भी म्यूचुअल फंड में आपको 50 कंपनियों का मालिक बना देंगे और
वो टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी, वटेवर बिजनेसमैन दिन रात मेहनत करेंगे और आपका मुनाफा आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है मैं वो नहीं बताऊंगा, क्या कर चुका है, कितना दे चुका है, कितना पैसा उसने बनाया, मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूं, जिसे आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिवीजन है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फंड लॉन्च किया, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। आप हमें पैसा दीजिए, हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, 2% फीस चार्ज करेंगे, यानी 2% सालाना, और नफा नुकसान आपका। दोस्तों 2004 में 10 रुपए का था, अभी 2021 खत्म हुआ, कीमत है 230 रुपया। खुद सोचिए, 10 रुपए की चीज 230 की हो गई, 1 लाख का 23 लाख हो गया, सालाना 20% ब्याज, 17 साल में पैसा 23 गुना। बताओ 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है? एसबीआई ने बना के दिया है, और ये रियल रिटर्न है, बन चुके। मैं कोई फ्यूचर नहीं बता रहा, ये पास्ट है। सच में इतना पैसा बना। अगर मैं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बात करूं, अक्टूबर 1995 में रिलायंस ग्रुप का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, कीमत थी 10 रुपया। आज कीमत 2000। 1 लाख जिसने एक बार डाला और छोड़ दिया। लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस वक्त थोड़ा होता था बड़ा। आज 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है सर। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का घर का खर्चा लाख रुपए से ऊपर है। 1 लाख रुपए छोड़ दिया, आज 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आप में से अगर किसी की उम्र 50-55 साल हो तो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत देख लीजिएगा। 25 साल में प्रॉपर्टी में भी इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना यहां हुआ। और सबसे बड़ी बात, मंथली इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है, पार्शियल विड्रॉवल भी पॉसिबल है। दोस्तों हर वो व्यक्ति जिसने केवल 15,000 रुपया दिया, पिछले 15 साल में दिया, आज उसको सच में 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये रियल रिटर्न है जो म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं, आपके पैसे को 40 से 50 कंपनी में बांट के, डाल के, लंबे समय में निवेश करके। अभी मैंने आपके सामने शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड रखे। केवल शेयर बाजार ही नहीं होते, म्यूचुअल फंड में और भी कैटेगरीज होती है, जिसे बॉन्ड फंड कहते हैं, डेट फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं। यदि आप 5-7 साल के लिए आ रहे हैं तभी शेयर बाजार में निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए। यदि आपका टाइम फ्रेम कम है, माने 2-3 साल के लिए निवेश करना है, या 12-18 महीने के बाद घर में कोई बड़ा खर्चा है, तो उसके लिए आप एसबीआई का बॉन्ड फंड ले सकते हैं, एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड। इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, बैंक के बराबर का ग्रोथ आएगा, कोई लॉक इन नहीं। 1000, 2000, 5000 महीना डाल सकते हैं, 6-8 महीने के बाद जब चाहिएगा पूरा पैसा वापिस। ऐसे एसबीआई डिजिटल गोल्ड। दोस्तों सोने की कीमत 4 लाख रुपए तोला होने की उम्मीद है। अगर आप चाहें तो किश्तों में भी सोना ले सकते हैं। हमारे घर में अमूमन होता है 3 से 4 साल में, चाचा ताऊ मिला के परिवार में एक आधी बड़ी शादी होती है, और शादियों में सोना ही दिया जाता है। तो उस वक्त हो सकता है सोने का रेट 1 लाख रुपए तोला हो, 2 लाख रुपए तोला हो। यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट में सोना खरीद सकते हैं। जिस दिन वापस मांगेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव होगा, उस पे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों केवल 100 रुपए महीने से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, एसबीआई गोल्ड फंड और एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, जो मैं बता रहा हूं आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहते, शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहते हैं, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी होते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं। कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में बांट के डालते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए 6 महीना 12 महीना के लिए आप यहाँ निवेश कर सकते हैं, 10-11% की ग्रोथ यहाँ बन जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एलआईसी का आईपीओ। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनने का मौका। सरकार हर साल कोई ना कोई कंपनी अपनी बेचती है, कभी एसबीआई के शेयर बेचे, कभी पीएनबी के बेचे, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बेचे, कभी भारत पेट्रोलियम बेचा, कभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा, इवन एमटीएनएल के भी शेयर है। अब मौका है एलआईसी के शेयर्स का। और दोस्तों जब जब भारत सरकार किसी सरकारी कंपनी के शेयर निकालती है, तो आपके मेरे जैसे आदमी को मौका मिलता है सरकारी कंपनी में मालिक बनने का। वो सरकारी कंपनी जो डूबेगी नहीं, जिसके पीछे भारत सरकार बैठी है, और ये तो एलआईसी है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर घर में एलआईसी पॉलिसी है। लोग बैंक खाते में पैसा डालते हैं, निकाल लेते हैं, एलआईसी में 20-20 साल तक पैसा पड़ा रहता है। इतनी बड़ी कंपनी का शेयर लॉन्च हो रहा है,
यदि आप LIC का एक शेयर खरीदते हैं तो आप LIC के मालिक बन जाएंगे, और LIC जो प्रॉफिट भविष्य में कमाएगा उसका एक हिस्सा आपको भी आएगा। यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ मान लू यहां से, शुरू शुरू में पता नहीं चलेगा आपको ग्रोथ का, लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड कंपाउंडिंग इंपैक्ट आता है दोस्तों। 15% ग्रोथ का मतलब 5 साल में पैसा दुगना, फर्क नहीं पता चलेगा, पर 10 साल में 4 गुना नजर आएगा, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना, 25 साल में 32 गुना लंबे समय में वेल्थ क्रिएट होती है। आपकी भी बनेगी यदि आप अच्छी कंपनी के शेयर्स और म्यूचुअल फंड लेंगे। अब LIC IPO लेने के लिए आपको आपकी LIC पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। यदि पॉलिसी नहीं है तो विशाल जी से संपर्क कर लीजिए, एक नई पॉलिसी ले लीजिए। और अगर उसमें पैन कार्ड लिंक नहीं है तो अपना पॉलिसी नंबर और अपना पैन कार्ड का कॉपी आप विशाल जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग यहां से करा देंगे। इसके अलावा ये वीडियो अभी हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डल जाएगा जहां पे आप अपना LIC पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि शेयर बाजार के प्रोडक्ट के लिए डीमेट जरूरी है। आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिए। मैं और विशाल जी दोनों NJ वेल्थ के साथ जुड़े हैं, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। इनका ये मोबाइल ऐप NJ eWealth आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी आप विशाल जी को या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग फ्यूचर में डाल देंगे जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसा कितना दूंगा और कितना मिलेगा। अक्सर लोग यही जानना चाहते हैं, भैया ये सब विज्ञान छोड़ो, हम 100 रुपया दे रहे हैं, आप हमें क्या दोगे ये बताओ। तो अब बात करते हैं रियल रिटर्न की। यदि हम 10,000 रुपए महीना यहां से बाद में निवेश करते हैं कि 10,000 महीना आज से शुरू करते हैं, अगर मैं आपके 10,000 रुपए को किसी गवर्नमेंट गारंटेड वाली पॉलिसी में डालूं, LIC में, PPF में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, तो 5-6% के लगभग की ग्रोथ है। आपका पैसा अगले 20 साल में करीब करीब 40 लाख बनेगा। वही अगर मैं इस पैसे को शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में डालूं तो 20 साल में वही पैसा 1.25 करोड़ बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जिस साल मेरी बेटी की शादी है उसी साल बाजार गिर गया तो हम बोलते हैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने हैं, पैसे को 3 जगह बांटिए। कुछ पैसे से जीवन बीमा लीजिए, PF लीजिए, गारंटी मिलती है। कुछ पैसे को डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग में, जैसे LIC का बॉन्ड बताया मैंने आपको, SBI का गोल्ड बताया, ताकि भगवान ना करे इमरजेंसी आए तो मैं पैसा निकलवा सकूं। क्योंकि PF और इंश्योरेंस में लॉक इन होता है, शेयर बाजार में मार्केट का रिस्क होता है, और बाकी बचे पैसे को आप डालिए ना शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, यदि आपका किचन का खर्चा 50,000 के लगभग का है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। यदि आपका किचन का खर्चा 50,000 के लगभग है तो आपको रिटायरमेंट से पहले पहले 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, 5 करोड़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा फिगर। 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जोड़ने के लिए यदि 8% की ग्रोथ आए जो सेफ जगह में मिलती है तो 55,000 रुपए महीना डालना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। यही 15% की ग्रोथ है तो 15,000 महीने में ही हो जाएगा, लेकिन अगेन वहां भी क्वेश्चन मार्क है, रिस्क है। तो अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, पैसे को 3-4 जगह बांट के डालेंगे, मोटा मोटी 10-12% की ग्रोथ आ जाएगी। 25 से 30,000 रुपए महीने में भी 5 करोड़ जोड़ा जा सकता है दोस्तों। और जो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए। विशाल जी को या मुझे मौका दीजिए, RM जी को, हम देखेंगे कि लाइफ में किस किस एज पे आपको पैसा चाहिए। आज शादी 10 लाख में होती तब कितने में होगी, और उसके लिए कहाँ निवेश करें। नहीं कर सकते तो केवल इतना कीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं आज के बाद उसके 3 हिस्से कर दीजिए। 33% से लीजिए लाइफ इंश्योरेंस, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि भगवान ना करे कल को कुछ हुआ तो बीवी बच्चों को तो क्लेम मिले। 33% से लीजिए शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट, और ये जरूर लीजिए क्योंकि हर 2 साल में कोई ना कोई बड़ा खर्चा और कोई ना कोई इमरजेंसी आती है। बाकी बचे पैसे को डालिए म्यूचुअल फंड में। लाइफ स्मूथ चलती रहे, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता नहीं। प्लान A फेल होगा तो व्हाट इज योर प्लान B? भगवान ना करे ऐसी इमरजेंसी आ गई तो अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग में 25, 30, 33, 35% पैसा रखते हैं तो 6 महीने की इनकम के बराबर का शॉर्ट टर्म सेविंग बैकअप होना चाहिए। वो आपको ऐसी परिस्थितियों में बचा लेगा।
आपको पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी, घाटे में शेयर नहीं बेचने पड़ेंगे। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से कि कुछ पैसा शॉर्ट टर्म सेविंग में रखो, जिसे जरूरत पड़ने पे कभी भी निकलवाया जा सके। दूसरा रूल, आपकी सालाना आमदनी के 16 गुना के बराबर जीवन बीमा लो, ताकि मुझे कुछ हुआ तो जितना मैं कमा के ला रहा हूं मेरे बाद भी उतना घर में आता रहे। मान लीजिए मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, साल का हो गया 12 लाख, 12 लाख का 16 गुना करूंगा तो 2 करोड़ निकलेगा। अभी भगवान ना करे अगले कोरोना में मैं चल बसा, हो गया रोड एक्सीडेंट, किसी के हाथ में थोड़ी है, मेरी बीवी को 2 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। वो 2 करोड़ को बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराएगी ना, तो महीने का 1 लाख रुपए ब्याज आता रहेगा। यानी मेरे जीते जी जितना मैं ला रहा था, मेरे मरने के बाद भी उतना ही आएगा। तो दोस्तों, पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से लीजिए जीवन बीमा, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का। 33% से डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट, जिनमें कोई लॉक इन ना हो, कोई शेयर मार्केट का रिस्क ना हो, जब चाहे निकलवा सके। और बाकी का 33% डालिए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, जहां पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो। और यदि वह नहीं डालेंगे तो बात समझिए, ये है आम आदमी का खर्चा जो आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 50-55 साल है तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा। मेरे पिताजी तो मुझे बताते हैं 1990 मेरे घर का खर्चा जो मेरे माता पिता चलाते थे 3,000 रुपए महीना था। तब 1 तोला सोना भी 3,000 का था। दोस्तों, आज मैं खुद मेरी किचन 50,000 महीने में चला रहा हूं, 1 तोला सोना भी 50,000 का है। दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। और जब मैं और मेरी पत्नी बुजुर्ग हो जाएंगे, मुझे यही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए, जिसके लिए 10 करोड़ जोड़ना पड़ेगा। और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, मैं बेटी विदा करूंगा और बहू लेकर आऊंगा। दोस्तों, 4 लाख रुपए तोले का रेट रहेगा उस वक्त सोने का। इतना महंगा सोना खरीदना पड़ेगा। तो क्या आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 10 करोड़ जोड़ के देने वाली है? यदि नहीं देने वाली तो अपनी आर्थिक कुंडली एक बार देखिए, मुझे दिखाइए, विशाल जी को दिखाइए। बिटकॉइन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, बजट में अनाउंस हो गया, वो भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी में दम है। 9% का जीडीपी फोरकास्ट है। सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोथ इंजन ऑफ वर्ल्ड। इतना पैसा यहां पे बनना है। हर वो व्यक्ति जो निवेश करेगा वो पैसा बनाएगा। दोस्तों, उभरते भारत में निवेश कीजिए। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। ऐसा ना हो पैसे की बारिश हो और हम सूखे रह जाएं। तो बाजार में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कीजिए, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, पैसे को बांट के डालिए और बिहेव लाइक ठाकुर साहब। शोले मूवी आपने देखी होगी। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, उन्होंने जय और वीरू को पैसे देके हायर किया। आपको भी शेयर बाजार में खुद नहीं जाना, म्यूचुअल फंड को पैसे देने हैं, वो आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करेंगे। तो उनके लिए जय वीरू थे, आपके लिए विशाल जी और अमित पालीवाल है। हम पे भरोसा कीजिए, हमको अपनी आर्थिक कुंडली दिखाइए, हमारे साथ निवेश कीजिए, हम आपको पैसा बना के देंगे। तो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। विशाल जी का नंबर स्क्रीन पे है 9871041496। मैं प्रेजेंटेशन यही खत्म कर रहा हूं सर। हमारे जो सवाल जवाब है वो अब ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। आप लोगों ने साथ दिया, इतनी देर तक मुझे सुना। यदि आप लोगों के कोई कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर नाउ। विशाल जी, ओवर टू यू। विशाल जी। सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अमित पालीवाल जी से, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आनंद जी, सबको अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक है सर, मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ सबको। आनंद जी, आप विशाल जी के यहाँ कब जा रहे हो? सर, नेक्स्ट वीक में मैं सर के पास जाऊंगा। सेकंड सर, सर मैंने सबको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दी है। सब अपना अनम्यूट करके अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रमजान चली रहा है।
दोस्तों आप लोग अपने आप को खुद अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और ये वीडियो हम 2-1 दिन के बाद विशाल जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप इस वीडियो को दोबारा से देखना चाहें, जो मैथमेटिक्स मैंने बताया, जो कंपनी के शेयर्स की बात की, वो देखना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले शेयर बाजार में पैसा बनता है। आम आदमी भी 100 रुपए से शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। जी, किसी का कोई सवाल हो तो। ये आईपीओ कब आ रहा सर एलआईसी का? सर एलआईसी का आईपीओ एक्चुअल में मार्च में आना था, लेकिन यूक्रेन के क्राइसिस चलते वो पोस्टपोन हो गया। जो एलआईसी के पास डेडलाइन है वो 12 मई तक की है, जो सेबी से अप्रूवल मिला था। मुझे पूरी उम्मीद है 12 मई से पहले ये एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। और उस वक्त इतनी मारामारी होगी तो वक्त रहते अपना डीमेट अकाउंट आप खुलवा दीजिए और पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करा लीजिए। ठीक है सर। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था, दिमाग में मेरे ये थी कि जैसे आपने कहा कि 3 टाइम हम डिवाइड करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या मतलब श्योरिटी ये रहेगी कि आप इसमें म्यूचुअल फंड में या फिर एलआईसी में, या जो आप कह रहे हो 3 जगह डिवाइड करके पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें श्योरिटी है कि इसमें ही पैसा बनेगा या उसमें पैसा बनेगा? मेन किस में फोकस रहेगा? देखो मैं बताता हूँ, होता क्या है कि कोई भी एसेट क्लास की ना प्रिंटेड गारंटी नहीं होती। और जहां बात शेयर बाजार की आती तो शेयर बाजार में झटका कभी भी लग सकता है। इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप 33% पैसा तो एलआईसी में डालिए, जहां पे गारंटी है रिटर्न की। 33% आप शॉर्ट टर्म में डालिए, बॉन्ड में और गोल्ड में एक फिक्स रिटर्न आ जाते हैं। मैंने रिस्क वाला पार्ट केवल 33% रखा। गारंटी तो वह नहीं है, लेकिन रिटर्न एक्चुअल में वहीं से बनते हैं। तो आप पैसे को जब बैलेंस्ड करके डालते हैं ना, तो ये हो जाता है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे भी होगा तो एक मिनिमम ग्रोथ तो आपको मिल ही जाएगी। इसलिए पैसे को बांट के डालिए। प्रिंटेड कमिटमेंट तो सर आज की डेट में कोई नहीं है। पिछला इतिहास आपके सामने, आपको लगता है इकोनॉमी अच्छा करेगी तो आप भरोसा कीजिए और डालिए। जी ठीक है। जैसा प्राइस क्या रहेगा लगभग आईपीओ का अंदाजा? सर अभी प्राइस का तो आइडिया नहीं, लेकिन 14,500 के लगभग का एक एप्लीकेशन मिनिमम रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर 2,000 के लगभग हम रेट सुन रहे हैं, तो 2,000 के लगभग का अगर रेट रहता है तो 7 शेयर का लगभग लॉट बनने वाला है। और ऐसी भी उम्मीद है कि जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें 10% रिजर्वेशन भी मिल रहा है और प्लस 10% डिस्काउंट भी मिलने की उम्मीद है। तो हो सकता है जो शेयर दुनिया के लिए 2,000 का हो, पॉलिसी होल्डर को 1,800 में मिले। बट उसको कमिटमेंट के साथ अभी नहीं कह सकते, एलआईसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। कोटा रिजर्व रही है तो अनाउंसर रेट का भी बताया नहीं एलआईसी ने। जी जी, जिंदल साहब, शुभम जिंदल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, हो गया। अच्छा विशाल जी, और सवाल कुछ हो नहीं रहा। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन पब्लिक फोरम में पूछना नहीं चाहते। हो सकता है लोग आपको बाद में फोन करें। तो आरएन जी आपके ऑफिस आएंगे परसों, तो जिन लोगों ने अभी मीटिंग ज्वाइन की आप उन सबसे एक बार बात कर लीजिएगा। और ये वीडियो मैं 2 दिन में यूट्यूब पे अपलोड करा दूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए आप उन्हें वीडियो का लिंक भेजिए। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो भी इस वीडियो को दोबारा देखना चाहें, अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। विशाल जी आप फिर थैंक यू नोट दीजिए। विशाल जी, विशाल जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आशा करता हूं अगर आपको कोई किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं या अमित पालीवाल जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीवन। आर्यन जी आप अपनी तरफ से एंड कर दीजिए।
ओके सर।